चलो आगे देखो। तो देखो हम सब पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फिनाल के रासायनिक गुण जी। हाँ 8 पॉइंट हो गए थे। कितने पॉइंट हो गए थे? 8 पॉइंट। अरे हम लोग पढ़ेंगे 9वां पॉइंट। कौन सा? 9वां पॉइंट। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसमें हम लोग पढ़ेंगे दो, एक हम लोग पढ़ेंगे एल्किलीकरण, एक दूसरा क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीकरण पढ़ेंगे। तो पानी डाल दो एल्किलीकरण। ठीक, अब देखो ध्यान से, चलो समझो पहले देखो। ठीक, ए है फिनाल, ये क्या है? फिनाल। अभी लिखना है पे, समझो पहले, सबका ध्यान होना चाहिए पहले। ये है फिनाल, ओ या जुड़ा है। इसकी क्रिया हम किससे? एल्किल हैलाइड से। किससे जी? एल्किल हैलाइड से। CH3Cl किसकी उपस्थिति में? जब हम निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो बनता क्या है? वही प्रोसेस जो नाइट्रिक कण में हुआ था, जो सल्फोनिक कण में हुआ था, जो क्या होता है हैलोजनी कण में। हमको आर्थो और पैरा क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट मिलते हैं प्रोडक्ट। एक मिलेगा आर्थो पोजीशन पर, मतलब ये क्या है? यहां पर लगा है H, यहां भी लगा है H, सही है ना? ठीक, तो एक प्रोडक्ट हमको यहां मिलेगा ऐसे। ये है OH और यहां पर ये Cl से निकल जाएगा। जब यहां से H निकलेगा कौन जुड़ेगा? CH3। यहां पर एक बार जुड़ जाएगा CH3 प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा, यहां से H निकलेगा तो क्या बन जाएगा? Cl। और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? CH3 OH, यहां पर CH3 ऐसे, यहां पर जुड़ गया एक बार CH3। बताओ क्या निकल गया? यह Cl। ठीक, यह है फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कौन सी? एल्किलीकरण। क्या है? एल्किलीकरण। हम लोग क्या लिखेंगे? जब फिनाल की क्रिया शॉर्टकट में, जब फिनाल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे की जाती है? एल्किल हैलाइड से की जाती है तो आर्थो और पैरा, इसका नाम क्या है? आर्थोक्रिसाल। इसका नाम क्या है? आर्थोक्रिसाल। आर्थोक्रिसाल, इसका नाम क्या है? पैराक्रिसाल का निर्माण होता है। तो आर्थो वाला सा उत्पाद होता है और पैरा वाला क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है, मेन प्रोडक्ट होता है ना जी। ये मेन होता है, क्या होता है? मेन नहीं होता है, सा उत्पाद होता है। देखो समय, जब फिनाल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड में कोई ले लो, एल्किल हैलाइड से क्या होती है? की जाती है तो आर्थो व पैरा क्रिसाल, आर्थो व पैरा क्रिसाल का निर्माण होता है,
यही क्या है? एल्किलीकरण। क्या है? एल्किलीकरण। अगला हम लोग पढ़ेंगे एसिटिलीकरण। दूसरा है इसी में एसिटिलीकरण। अभी लिखो मत, रुके रहो 2 मिनट। एल्किलीकरण हम लोग क्रिया किससे करवाते हैं? एल्किल हैलाइड से। लेकिन एसिटिलीकरण में हम लोग जो क्रिया करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से। फार्मूला क्या होता है? CH3COCl। ठीक, तो बताओ इधर देखो, पूरा वही प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस पूरा। मतलब ये हो फिनाल, ये OH है, ये फिनाल है। पहले समझो, लिखो मत, लिख तो टाइम मिलेगा लिखने के लिए, पहले समझो। ठीक, ये फिनाल है, एक बार जुड़ेगा आर्थो पर, एक बार कहां जुड़ेगा? पैरा पर। ठीक, इसकी क्रिया किससे करवाना है? एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl, CH3COCl। और किसकी प्रेजेंस में? यही प्रेजेंस रहेगा। तो भाई अब क्रिया किसकी हो रही है? फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया हम लोग लेते क्या है? निर्जल AlCl3, शरीर में बताया गया, पूरा लिखवाया गया है। निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, तो क्या बनेगा? वही चीज यहां से क्या हो बताओ? ACl निकल जाएगा। एक बार जब यहां से H निकलेगा तो कौन जुड़ेगा? CH3CO, CH3CO, और क्या बन जाएगा? HCl। एक बार यहां से निकलेगा H, बन जाएगा HCl, फिर कौन जुड़ जाएगा यहां पर? CH3CO। ठीक, तो बनाओ, ये चीज हुआ ऐसे। यहां पर OH लगा, यहां पर कौन जुड़ जाएगा? CO, कौन? COCH3, COCH3। फिर एक बार कहां जुड़ेगा? OH, एक बार जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर। ठीक है ना? कौन जुड़ जाएगा? CO, COCH3, और क्या निकल जाएगा? HCl। हाइड्रोक्सी, ये IPC नाम है, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो इसको लिख ही लोगे, ये क्या हो गया तब? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बताओ, तो एल्किलीकरण में और एसिटिलीकरण में अंतर क्या है? एल्किलीकरण में हम लोग जो क्रिया करवाते हैं वह किससे? एल्किल हैलाइड से। और एसिटिलीकरण में जो हम लोग क्रिया करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या है जी? एल्किल है, क्या? हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये है एल्किल हैलाइड। ये हम कह सकते हैं क्या? मेथिल क्लोराइड। क्या है? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल, एसिटिल ऊपर होता है मेथिल क्लोराइड, नीचे क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। बस यही डिफरेंस होता है। क्या लिखेंगे? जब फिनाइल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसकी जाती है? एसिटिल क्लोराइड से की जाती है, तो आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। लिखो अब लिखो, चलो। जब फिनाइल की क्रिया, जब फिनाइल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से की जाती है, से की जाती है
तो तो आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉन एसिटोफिनॉन का निर्माण होता है का निर्माण होता है। यह क्या है? फ्रीडल क्राइम। अगला है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। बताओ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है ना? RMG यक्स RMG भैया ग्रिगनार्ड अब हम लोग लेते क्या है? RMG यक्स। ये है RMG यक्स। तो जब फिनाइल क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो बनता क्या है? मेथेन। क्या बनता है? मेथेन। लिखो, जब फिनाइल की क्रिया जब फिनाइल की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से की जाती है तो मेथेन का निर्माण मेथेन का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी हम लोग कहते हैं मास्ट गैस। ठीक, तो ये क्या है? फिनाल। क्या है? फिनाल। ये क्या होगा? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। नाम लिख लो, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। बना क्या? मेथेन। मेन प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? मेथेन होता है। मेथेन। सही है ना? फिर अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? साटर बामन अभिक्रिया। क्या जी? साटर बामन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? ये है फिनाल। ये क्या है? फिनाल। ये क्या है? बेंजिल फेनिल जी, बेंजिल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजिल क्लोराइड ऐसे बोल सकते हो, फेनिल क्लोराइड बोल दो। ठीक, तो ये क्या है? फिनाल। तो बनता क्या यहां पर? जब हम लोग फिनाल क्रिया किसके करवाते हैं? बेंजिल क्लोराइड से। तो बनता क्या है? फेनिल बेंजोइड का। जब फिनाल की क्रिया बेंजिल क्लोराइड से की जाती है तो फेनिल बेंजोएट ये फेनिल क्या है? बेंजोएट है पूरा। ध्यान रखना, क्योंकि COO लगा हुआ है, ओएट होता है, इसमें जोड़ते हैं। फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है और इस अब हम लोग कहते क्या है? साटर बामन अपक्रिया कहते हैं। टीमन अपक्रिया। तो राइमर टीमन अपक्रिया में होता क्या है? फिनाल की क्रिया किससे करवाई जाती है? क्लोरोफार्म से। ध्यान रखना, राइमर टीमन अपक्रिया में जब फिनाल क्रिया हम लोग क्लोरोफार्म से और जली KOH, ये क्या होता है? जली होता है। क्या होता है? जली KOH। जली KOH से करवाते हैं तो बनता क्या है? सल्फाल्डिहाइड। क्या है? फिनाल की क्रिया जब फिनाल की क्रिया
क्लोरोफार्म और जलीय KOH सेकी जाती है, सेकी जाती है तो सैसल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? राइमर टीमन प्रक्रिया का निर्माण होता है। और यह क्रिया राइमर टीमन प्रक्रिया कहलाती, ध्यान रखना, ये मोस्ट है। हमने क्या बोला? जाग विद्या में अवतार में देखोगे 3 ही फिनाल के रासायनिक गुण पूछे गए हैं। कौन कौन? क्वेश्चन, फिनाल अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों? देखो फर्क से लेट हो रहा है। देखो होता क्या है? यह फिनाल, सबका ध्यान दो चाहिए, यह फिनाल, ठीक ना? OH, ये होता क्या है? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम लिखना चाहे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, OH। बात वही है दोस्त, तो समझो, ठीक। इस फिनाल की क्रिया जो हम करवाते हैं H2O से, जल से, तो करता क्या है? ये देता है हमको हाइड्रोजन आयन, क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, और साथ में बनाता है फिनाक्साइड। क्या होता है? फिनाक्साइड, ऐसे। प्लस होता क्या डोनर? जब फिनाल की क्रिया जल से कराई जाती है तो निकलता क्या? हाइड्रोजन आयन, और ये क्या है? फिनाक्साइड। क्या है? फिनाक्साइड। अब बताओ, जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? अम्लीय होता है ना। अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन मिलता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अम्ल कहते हैं। एक रीजन तो यह है। दूसरा रीजन क्या होता है अम्लीय होने का? होता क्या है? जब इस फिनाल को जल में घोला जाता है, इसमें क्या उत्पन्न होता है? रिजोनेंस। क्या उत्पन्न होता है? रिजोनेंस। अब रिजोनेंस से क्या है? ध्यान समझना इस चीज को, बहुत मेन विद्या क्वेश्चन में 5-7 बार एक ही चीज लिखा हुआ है, 5-7 बार। अब ध्यान समझो चीज, तो ध्यान से, ये है फिनाल। चलो देखो ध्यान से, ए, ठीक, ये फिनाल है, इसको हम बना सकते हैं ऐसे। इसी चीज को अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर रूप में दिखाएं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ए ओ है, AH है, ए ऐसे है, ठीक। बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक। पूछेगा फिनाइल की औनादिक संरचना बनाइए, ये भी पूछ लेगा, कई बार पूछा भी गया है। तो जब इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2-2 4, अभी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2-2 4 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया ना। अब होता क्या है? यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी क्या है? डबल बॉन्ड है। अब होता क्या है? रिजोनेंस में उनाद में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? ये है लोन पेयर। क्या है? लोन। जब लोन पेयर जाएगा बनाएगा बॉन्ड, और जब बॉन्ड जाएगा क्या बनाएगा? लोन पेयर। क्या बनाएगा? लोन पेयर। अब यहां से ये वाला लोन पेयर यहां शिफ्ट होता है, ये वाला लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा। ये बताओ, जब ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा बनेगा बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, क्या सही है? तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। अब ध्यान समझना चीज को, तो होगा क्या? पहले स्टेप में यहां पर होता है O, यहां होता है H। ये तो क्या है? लोन पेयर। एक लोन पेयर यहां पर रहेगा, एक लोन पेयर जाने से यहां पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। क्या जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला जो लोन पेयर था कहां चला आया? यहां शिफ्ट, यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब क्योंकि
बहुत ही आराम से देखना। ठीक, यहां पर ऐसे था, यहां पर ऐसे रहेगा, ऐसे जैसे था ऐसे से रहेगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो चुका है, यहां पर आ जाए क्या, निगेटिव। और एक निगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ए वाला यहां शिफ्ट करेगा, और जब ये वाला यहां शिफ्ट करेगा, यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, गलत सही नहीं है ना। ए वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा यहां पर। तो अगले बनाओ, आगे बनाओ ध्यान से। चलो आगे क्या बनने वाला है, चलो देखो ध्यान से। यहां पर है ओ लोन पेयर, ये एच था, ऐसे ऐसे। चलो सही है ना। एक मिनट धैर्य रखो, बनाने तो पहले। ठीक, यहां पर क्या डबल बॉन्ड है ना, ये वाला कहां चिप कर गया, यहां पर गया डबल बॉन्ड। ठीक, और यहां पर क्या देगा, क्या लोन पेयर आ गया। ये वाला अपने स्थान पर था ही। एक कब तक शिफ्ट होगा, जब तक जो पहले कंपाउंड था वैसे ना बन जाए। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला पुनः कहां शिफ्ट होगा, यहां पर। और जब यहां शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला यहां शिफ्ट होगा, या ऐसे। अगले इसमें देखो, सब ध्यान से समझो, ऐसे। तो ओ है, एच है, ये लोन पेयर ए प्लस, ऐसे ऐसे। यहां पर डबल बॉन्ड था ही, ये वाला लोन पेयर कहां शिफ्ट किया, बड़ा अपना, यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट किया, क्या क्या बन जाएगा, लोन पेयर। लोन पेयर, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। ठीक, ऊपर क्या हो गया, डबल बॉन्ड था। बस एक स्टेप और बाकी है, एक स्टेप और। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर था ओ, यहां पर एच, यहां पर क्या था, प्लस ए, ऐसे है। ऐसे यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहां भी क्या चुका है, डबल बॉन्ड। अब ये वाला लोन पेयर कहां शिफ्ट करेगा, ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा यहां पर। जब ये लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म। यहां क्या बन जाएगा, प्लस। तो अगले स्टेप क्या बन जाएगा, जो हमारा स्टार्टर बना होता है यही पुनः बन जाएगा। बात समझ में आया ना, ऐसे पुनः ही बन जाएगा। तो ध्यान रखना, पूछता है कि फिनाल के कितने अवनादि स्ट्रक्चर होते हैं। अवनाद किसे कहते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिजोनेंस। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का किसी बेंजीन रिंग के अंदर क्या करना है, घूमना है। पाई इलेक्ट्रॉन का किसी रिंग के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन का किसी रिंग के अंदर क्या करना है, चक्कर लगाने घूमने क्या कहता है, रिजोनेंस कहता है, अवनाद। ध्यान रखना, फिनाल के कितने अवनादी स्ट्रक्चर होते हैं, 5। और ध्यान रखना, इसी अवनादी स्ट्रक्चर कारण फिनाल कैसे प्रकृत होता है, अम्लीय प्रकृति का। एक जन तो हो गया, दूसरा जन क्या है, जब फिनाल को जल में घोलते हैं क्या देता है हमको, हाइड्रोजन आयन, इसलिए वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। लिखो समय, लिखो समय, लिखो फटाक, लिखो समय फटाक से। फिनाल को जल में घोलने पर, फिनाल को जल में घोलने पर फिनाल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, फिनाल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, फिनाल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन तथा फिनाक्साइड आयन प्राप्त होता है, तथा फिनाक्साइड आयन प्राप्त होता है, फिनाक्साइड आयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। इसलिए फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना।